मेरा अभी स्लिप डिस्क का ऑपरेशन हुआ 29 अप्रैल को। देयर वाज प्रॉब्लम इन वॉकिंग, टिंगलिंग इन द दोनों पाँव में टिंगलिंग होता था, नमनेस आता था, और वो पूरा 24 घंटा माने सोने के बाद भी। तो उसके लिए काफी दिन मेडिकेशन करके, एक्सरसाइज करके, फिजियोथेरापी करके कुछ हुआ नहीं, इसलिए लास्ट अभी रिसर्च बोल के ऑपरेशन किया। तो ये ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बोले थे कि कुछ परसेंटेज वो कम हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नाउ 1.5 month, देयर इज नो रिजल्ट एज एट। एक 5% भी कुछ उसका फायदा नहीं हुआ। इट वॉज अ बिग मेजर ऑपरेशन एट द एज ऑफ 70। और ये मेरा ऑपरेशन 2005 में भी हुआ था। L4 और L5 और S1। अच्छा, ठीक है। अभी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए? हाँ, अभी तो नमनेस, तो मैं आपको बता देता हूँ, सोने का हूँ। प्रॉब्लम आता है। एक चीज तो, एक पक्ष मैंने इसके पहले जो आंसर किया उसी में मैंने ले लिया कि आपको दो चीज बढ़ाना है अपने शरीर का। उदाहरण शक्ति, व्यान शक्ति बढ़ाएंगे तो आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, रीढ़ की हड्डी में स्ट्रेंथ आएगा और काफी प्रॉब्लम निकल जाएंगी। दूसरा पक्ष इसका अब मैं बता रहा हूं। आपके शरीर में 3 तरीके के अलाइनमेंट चाहिए होते हैं। हाँ जी, ठीक है, 3 तरीके का अलाइनमेंट चाहिए होता है। इसको हम देसी भाषा में कहते हैं नाभि, कौड़ी, नले। अब इसको मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं ताकि आपको पता चले कि बिफोर यू गो टू एनी डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर को अलाइनमेंट थोड़ा बहुत आइडिया होगा मगर वो अलाइनमेंट नहीं करवाता। फिजियोथेरेपी में खींच खाच के अलाइनमेंट कराने की कोशिश करते हैं बाहर से जोर लगा के। कई केसेस में हो जाता है, कई केसेस में नहीं हो पाता। तो दोबारा से मैं एक चीज एम्फसाइज करने की कोशिश करूंगा, द अलाइनिंग स्ट्रेंथ इज योर बॉडी स्ट्रेंथ। दोबारा से बोल रहा हूं, अलाइनिंग स्ट्रेंथ इज योर बॉडी स्ट्रेंथ। ना तो दवाई लेके, ना तो भोजन लेके, ना बाहर से जोर लगा के आप ये स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। ये बात आप समझ जाइए। हाँ सर। बाहर से ना दवाई खा के, ना अच्छा भोजन खा के, ना बाहर से जोर लगा के आप इस स्ट्रेंथ को आप अलाइनमेंट कर दोगे। फिजियोथेरेपी में अलाइनमेंट कर देंगे, अलाइनमेंट की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा पाएंगे वो। हाँ जी, हाँ जी। दोनों में फर्क बताने की, आपने खींच के अलाइनमेंट कर दिया, हाँ जी, ठीक है, लेकिन उसको बरकरार रखने के लिए आपकी बॉडी का अलाइनिंग स्ट्रेंथ, अलाइनमेंट का स्ट्रेंथ होना जरूरी है। हाँ जी, ठीक है। अब तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज आप करंट मेथोडोलॉजी ऑफ ट्रीटमेंट में कर ही नहीं रहे। हाँ, और दूसरा एक बताना था, जस्ट आई एम इंटरप्टिंग। माय लेफ्ट लेग हैड a balancing rod and ball replacement in 2013, and naturally there is a 2 centimeter difference between both the legs. हाँ, डिफरेंस है। हाँ, और उसकी वजह से अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो सिलिकॉन का शूज यूज करो, और उससे तो मुझे तकलीफ हो गई मैंने वो यूज करने के बाद। हाँ, मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं उस पे एक एक स्टेप करके आ रहा हूँ। मैं वो भी उसका आंसर आ जाएगा इसके अंदर। हाँ जी। तो इसका मतलब पहली चीज मैंने क्या आपको बताने की कोशिश की, और जो आपको क्या समझना है कि आपके बॉडी का अलाइनिंग स्ट्रेंथ होता, अलाइनमेंट का स्ट्रेंथ होता, उसको रिकवर, उसको दोबारा स्थापित करना, अगर कमजोर होगा स्थापित करने की जरूरत होती है। इसके अलावा अच्छा, कुछ लोगों का एक्टिविटी ऐसा होता है, शरीर का एक्टिविटी या शरीर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि बार बार डिसअलाइनमेंट हो जाता है। जैसे स्पोर्ट्स के लोगों में, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनके बॉडी में अगर अलाइनमेंट नहीं बरकरार रखा जाए तो उनको स्पोर्ट्स इंजरी बहुत जल्दी होती है, जो कि आजकल के एथलीट्स और स्पोर्ट्स के लोगों में आपको देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी स्पोर्ट्स इंजरी होती है उनको। दूसरी चीज, अगर आपके शरीर में बाय बर्थ या फिर बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट, इंसिडेंट, अगर इम्बैलेंस क्रिएट हो गया तो आपके शरीर में डिसअलाइनमेंट फ्रीक्वेंट हो जाएगा, बार बार होगा। तो ऐसा कोई प्रोसेस आपकी दिनचर्या या लाइफस्टाइल में होना चाहिए। जैसे कि गाड़ी को जब हम ऊबड़ खाबड़ जगह में ले जाते हैं तो व्हील अलाइनमेंट करवाते हैं ना,
हाँ जी, हाँ जी। तो Shock हमें भी absorption। अपने दिनचर्या, ऐसे लोग जिनका फ्रीक्वेंटली डिसअलाइनमेंट होने का चांस ज्यादा है, उनको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा रखना चाहिए कि रोज या कम से कम हफ्ते में 2 बार 3 बार वो अलाइनमेंट करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, और फिर देखेंगे उनकी प्रॉब्लम होनी कम हो जाएगी। तो 3 तरीके की अलाइनमेंट बताया मैंने, नाभि, कौड़ी, नले। ये क्या होती है? नाभि का मतलब जब भी आपके पांव में ऊपर नीचे, एक पांव लंबा एक पांव छोटा, एक हाथ लंबा एक पांव हाथ छोटा, या आप अगर पोस्चर ठीक नहीं रख के कोई हैवी वर्क करेंगे तो नाभि, जो कि आपके बॉडी का सेंटर ऑफ मास हाँ, है ना, उसका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। याद। नाभि का अलाइनमेंट बिगड़ा, मेटाबॉलिज्म को आप रोक नहीं पाओगे, बिगड़ जाएगा, आपके बॉडी में रीजनरेशन डीजनरेशन बिगड़ जाएगा, और ये बहुत सारी प्रॉब्लम, इम्यूनिटी, इवन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, और आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा अलाइनमेंट जो होता है वो कौड़ी होती है, छाती का मिडिल पार्ट जो होता है, नीचे की तरफ में देखेंगे तो एक छोटी सी हड्डी निकली हुई है बीच में, वो कौड़ी कहलाती है। और छाती का अलाइनमेंट अगर आपका नहीं होगा तो 2-3 चीजें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। एक तो ये लंग से रिलेटेड कोई भी इशू, फेफड़ों से रिलेटेड कोई भी इशू आपके लाइफ में जल्दी आ जाएगा। जैसे कि ऐसे लोग जिनका अलाइनमेंट ठीक नहीं होता, उनको बहुत जल्दी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, उनको अस्थमा होने के चांसेस हो सकते हैं, आईएलडी हो सकता है, और इस तरीके के जो भी आपने नाम गूगल में आप टाइप करके देख लीजिए। दूसरी चीज, हार्ट एंड लंग, ये दोनों जुड़े होते हैं, लंग और हार्ट के साथ में भी इश्यूज आ सकते हैं। 2018 में मेरा बाईपास हो गया सर। हाँ, तो ये दूसरी चीज, दूसरा अलाइनमेंट बताया मैंने। तीसरा अलाइनमेंट होता है, आपने देखा होगा जो पहलवान लोग होते हैं ना, वो अपनी जांग को ठोकते हैं। हाँ, जांग को ठोकते हैं, तो जांग का इनर हिस्सा जो होता है ना, वो आपके पूरे के पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को अलाइन करता है, फिजिकल स्ट्रक्चर का अलाइनमेंट होता है। यानी कि आपके जांग का जो मिडिल अंदरूनी हिस्सा है उसको नले कहते हैं, अगर वो उसमें स्ट्रेंथ नहीं है तो आप देखेंगे मेटाबॉलिज्म भी खराब हो जाएगा, स्केलेटल स्ट्रेंथ भी नहीं रहेगा, और इससे रिलेटेड स्पाइन इश्यू, कंधों के साथ में इश्यू, सर्वाइकल इश्यू, लंबर इश्यू, और पता नहीं क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। हाँ जी। तो 3 अलाइनमेंट बताए मैंने, तीनों ही अलाइनमेंट हमने अपने प्रोग्राम में बिल्ड इन किया हुआ है। ओके। बिल्ड इन किया हुआ है, आपको केवल वो प्रोग्राम करना है, उसी के अंदर वो तीनों अलाइनमेंट होता जाएगा। तो अगर आप इसे अपनी दिनचर्या में लेके आ जाएंगे तो आपको कोई व्हील अलाइनमेंट के वर्कशॉप पे जाने की जरूरत नहीं होगी बॉडी अलाइनमेंट कराने के लिए। वैसे होता नहीं है कोई जगह बॉडी अलाइनमेंट कराने के लिए, तो अभी तक किया। हाँ, तो आपको घर को ही हम बना देंगे आपके पूरे बॉडी को अलाइनमेंट करने का अड्डा, आप घर में ही आराम से कर लेंगे। बहुत सिंपल से प्रोसेस और पावरफुल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबा समय कुछ करना होगा, कोई वेट डाल के आपके रीढ़ की हड्डी को अलाइन किया जाएगा, या पांव को खींच के, या स्ट्रेंथ डाल के, या उसमें कोई स्प्रिंग डाल के, या ऐसा स्ट्रेच डाल के किया जाएगा, ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इससे भी इंपॉर्टेंट तरीका जो पहली बार बताया, आपके बॉडी का अलाइनमेंट का स्ट्रेंथ जैसे ही बढ़ेगा, डिसअलाइनमेंट होना कम हो जाएगा। एक टाइम पे आपकी बॉडी अलाइन नहीं होगी, चाहे कितना ही लोड डाल दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पूरे सिस्टम को एम्पावर कर देंगे। ये करना जरूरी है। ऐसे लोग जिनके साथ में इश्यूज हुए, ऑपरेशन हुआ, उनको रिहेबिलिटेशन जो कहते हैं वो अभी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं है। ये प्रॉपर रिहेबिलिटेशन है, आपके बॉडी के स्ट्रेंथ फैक्टर्स को वापस लेके आना, सच का रिहेबिलिटेशन है। एक बात कहूं, कितनी भी एज हो जाए आपकी एक्टिविटी ऐसी होगी जैसे कि जवान लोगों की एक्टिविटी होती है। लेकिन सर मेरे इसमें मेजर ऑपरेशन हुए 2 बार लंबर का, 2 बार वो, और जरूरी है जितना मेजर ऑपरेशन हुआ उतना रिहेबिलिटेशन जरूरी है, आप ये समझिए। ओके, लेकिन इससे होगा है? हाँ, इससे होगा, कुंभक से होगा। कुंभक सबसे आसान तरीका है अपने बॉडी के स्ट्रेंथ फैक्टर्स को वापस रिकवर करने का, और दिस इज हैज टू बी डन रेगुलरली।
It has to be done regularly till you come out of your problem. Technically, till you come out of the problem, you have to do it regularly. After that, you can drop. But I would rather say कि you would not want to drop even after recovery because if it is, I am habituated to. तो कई लोग हमारे पास में आते हैं, वो कहते हैं कि कितने टाइम करें, मैं कहता हूँ 6 महीने तो करो कम से कम, और वो 6 महीने के बाद नहीं रोकते, वो कहते हैं कि नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता हमको, करते हैं तो मैडम अभी शुरू में मैडम ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने बताया वैसा, शुरू में जो उन्होंने बताया था, और मैं शुरू से सुन रहा, तो मेरा ये एट दिस एज देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी, बट ओनली 24 आवर्स आई एम गेटिंग दिस इरिटेटिंग पेन एट नमनेस, और मूंगी आती है रात को, सोने के बाद भी तकलीफ होती है, और आपने बोला वैसा डाइजेशन सिस्टम सब बिगड़ गया, सब बिगड़ गया। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप एक्टिविटी नहीं कर सकते तो और जरूरी हो जाता है कि कोई चीज आप अगर ठीक कर सके अपने आप को, बैठ के कर पाए और ठीक कर लें अपने आप को। तो हमारे पास में ना 3 तरीके की चीजें हैं, जिसमें एक ऐसा पार्ट है जिसमें कि बॉडी का मूवमेंट चाहिए होता, तो वो बाद में करें। पहले क्या करें, अंगन्यास होता है, वो बैठ के कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, कुंभक थेरेपी, बैठ के कर सकते हैं, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। जब ठीक हो जाए तो वो तीसरा मर्म विन्यास कहते हैं या हठ विन्यास कहते हैं उसको, वो करना शुरू करेंगे। एकदम से आप देखेंगे कि जो भी आपकी एज हो, आपको अपने यंग दिन, जब यंग थे वो दिन याद आ जाएंगे। It would be very fine, sir. If it is happening, I will join your course. It is important that you become responsible towards your body first. जब तक जिंदा रहे ना, don't be dependent on anybody. Yeah, that is what my nature is like that only. I'm trying to be like that, but some limitations come because of this surgery. But those, I hope with your advice and your hearing after you, I hope this is really something. It will become much better. आपको you will not get limited to confined to a particular bed or space. आप देखेंगे आप घूम भी पाएंगे, और फिर जब ठीक हो जाएं तो जरा खूब अच्छे से इंडिया को घूमे, वहां पे तीर्थ यात्रा भी करें और खूब अच्छी जगह पे जाके घूमे, अपनी लाइफ को एंजॉय। कंप्लेंट रहता है कि वो I cannot accompany, so she cannot travel because of me. हाँ, तो अब आप एम्पावर कर लीजिए and then start traveling. Enjoy your life, start enjoying your life. They are abroad.